अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा जी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सईदा मरियम नकवी साहिबा, जिनका 22 साल तजर्बा है तलीम के हवाले से। इनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। आइए इनसे माहिर नफ्सियात भी हैं। ज़िंदगी उसामा आसान किसी की भी नहीं होती और बेटियों की तो बिल्कुल भी नहीं होती। अभी ये क्वेश्चन मेरे स्टाफ ने परसों पूछा, इस मुकाम पे हैं तो पिछले 22 साल, एंड लिटरली आई वाज क्राइंग। वो बहुत बहुत टफ था बच्चों के साथ आफ्टर मैरिज। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसामा, मैं बताना चाहूँ कि हम अपनी बेटियों की ट्रेनिंग ही नहीं करते, उन्हें बताते ही नहीं कि शादी के बाद ज़िंदगी टोटल बदल जाएगी, ठीक है। और उसकी तरबियत बहुत ज़रूरी होती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि शादी के बाद होना क्या है। जॉब तो मैं कर ही रही थी, बिफोर मैरिज ही मैंने एक गारमेंट स्कूल में मैंने अपने करियर स्टार्ट किया था। सेमी गवर्नमेंट स्कूल था, वो साथ वाला गांव है गोपालपुर, वहाँ पे न्यू स्कूल स्टार्ट हुए थे आफ्टर गवर्नमेंट। शाम को जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ पे एज मैंने इंग्लिश टीचर ज्वाइनिंग दी थी। ऑल ऑफ सडन शादी हो गई। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ से कहा, नाना बू मैं घर नहीं रह सकती, मुझे जॉब करनी है। मेरी उन्होंने उंगली पकड़ी और मुझे एक स्कूल में छोड़ा है, अपने दोस्त के स्कूल में, मार्वलस ग्रामर स्कूल। मेरी 1600 रुपया तनख्वाह वहाँ पे सैलरी लगी थी, 1600 इन 2004 मार्च में। जनवरी में मेरी शादी हुई, मार्च में मैंने दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लिया। मैनेज कर लेती थी आप? वही मैं बताने लगी हूँ कि माँ को बताना चाहिए बेटी को कि अगले घर जाके आपने कैसे मैनेज करना है, क्योंकि एक पौधा उखाड़ के दूसरी जगह लगाना ये बहुत मुश्किल होता है, और उसका ग्रो करना। बेटी ऐसी ही होती है कि एक घर में इन्वायरमेंट की आदी होती है, खाना अपनी मर्जी से, सोना अपनी मर्जी से, पीना अपनी मर्जी से, फिर अचानक उठा के उसे किसी दूसरे घर में भेज दिया जाता है। फिर उनकी मर्जी के मुताबिक इसको अपना आप मार के एक नया पर्सन ग्रो करके तो जीना पड़ता है। फिर वहाँ से जब सफ़र शुरू किया मार्वलस ग्रामर से, तो विद इन अ ईयर जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो आई वॉज डूइंग बीएड दैट टाइम ना, तो फिर ऑल ऑफ सडन लाहौर शिफ्ट होना पड़ा। लाहौर आके तो जो मैंने स्ट्रगल की है वो आपकी सोच है। मैं कितने दिन मैं खाना नहीं खाती थी। फैमिली को कैसे फेस किया आप? फैमिली जब वहाँ से आ गए तो बर्न द बोर्ड्स करके आ गए, कश्तियाँ जला के आए थे, पक्के आ गए। मेरे ब्रदर इन लॉ सैयद कमर अब्बास नकवी साहब आए, उन्होंने मेरे हस्बैंड को हाथ जोड़े कि यार वापस आ जा, मरियम इस एनवायरनमेंट की आदी नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं कमर शाह, उन कश्तियाँ जला देती हैं, उन कुछ करके ही जावांगे। मेरे हस्बैंड एलीट फोर्स में हैं, उनकी सपोर्ट से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड की दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज़ादाना उड़ने दिया, मेरे ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाए, मुझ पर यकीन किया। आज उनके यकीन की वजह से, अपने फादर इन लॉ की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। स्कूल पे स्कूल सीवीज़ ड्रॉप की, पैरों में छाले पड़ जाते थे क्योंकि आदत नहीं थी। मासूम सी लड़की थी, पेंडू सी गांव की, तो अबाया पहना होता था, कभी स्कूल में कभी उस स्कूल में कभी उस। फिर जब कॉल्स आना शुरू हुई तो फिर सब स्कूल वालों ने कॉल की। फिर जब लाहौर में आई तो कैनेडियन स्कूल सिस्टम में जॉब की, कैंडिड हाउस में जॉब की, लाहौर लाइसियम में जॉब की, साथ होम ट्यूशन स्टार्ट कर दी, फिर साथ घर में अकेडमी भी स्टार्ट कर दी। मैंने लातादाद बच्चों को मैंने पढ़ाया है जो इस वक्त माशाल्लाह लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यूके वेल सेटल्ड है मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह से। तो इट वाज वेरी टफ बट बहुत मज़ेदार सफ़र था। मैम मुझे ये बताएं कि आपकी तो माशाल्लाह फैमिली ने काफ़ी आपको सपोर्ट किया, जिन बच्चों की जो माएँ हैं, लड़कियों की घर से बाहर नहीं आने, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मेरे हर इंटरव्यू में होता है कि मुझे हर घर में मरियम नकवी चाहिए। उन पर यकीन करें, उनके साथ चलें। जैसे मेरी अम्मी ने कदम से कदम मिला के मेरे साथ चली हैं, तो आप लोग भी अपनी बेटियों को उड़ने दें। उनके अंदर जो, हर इंसान के अंदर अल्लाह ने एक डायमंड रखा हुआ है, और वो जब तक माँ जो होती है ना, हमारा जो वो हमारा अक्स होती है, हम अपनी माँ का रिफ्लेक्शन है। माँ को सब कुछ पता होता है, माँ साथ चले तो दुनिया की किसी भी ताकत की जरूरत नहीं है कोई आपको बात कर सके। तो अपनी बेटियों को प्लीज़ क्यों करने दें काम, वो किसी की मोहताज नहीं होती। आज अगर मेरे भाई बहन में से किसी की शादी होती है, मैं अपनी पॉकेट में से पैसे लगा सकती हूँ। मैं किसी को नहीं कहूँगी यार मुझे इतने पैसे देना, मुझे क्रिटिसिज्म बियर नहीं करना पड़ता भी इतने पैसे तो तुमने अपने भाई को दिए थे, अपनी बहन पे लगाए थे, अपनी माँ के। आज मैं बेटा बन के अपनी माँ की हर खुशी पूरी करती हूँ। मैं जाती हूँ तो ढेरों कपड़े उनके लिए लेके जाती हूँ। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि वो चीज़ें जो उसने फीलिंग मेरे ऊपर इन्वेस्ट की थी ना, मैं आज वापस रिटर्न कर रही हूँ उनको, मेहनत करके, अपनी मेहनत से। कोई मुझे ये नहीं कह सकता तुमने ये गिफ्ट अपनी माँ को किया तो तुमने मेरी कमाई से किया, तो तुम्हें दोबारा नहीं देना चाहिए। अक्सर ड्रामाज में भी हम देखते हैं, उसमें भी रियलिटी दिखाते हैं, डिवोर्सेज हो जाती हैं। डिवोर्सेज इसी वजह से होती है ना कि बेचारा लड़का अकेला सर्वाइव ही नहीं कर पाता।
लड़कियां पढ़ लिख के घरों में बैठ जाती हैं, वो ना तो फैमिली को प्रॉपर टाइम दे पाती हैं, ना बच्चों को, ना अपनी जॉब को। तो मैंने फैमिली को भी खुद 2014 तक मैं सुबह 4 बजे तक उठती रही हूँ, अपने घर के सारे काम, कपड़े धोने, कपड़े इस्त्री करने, अपने चारों बच्चों को मैनेज करना, और हर चीज़ मैंने खुद अकेले की है। उसके बाद मेड के हवाले मैंने सारी चीज़ें की हैं जब मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई है। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि एक और आपसे सवाल है, जैसा कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है कि घरों से बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, आगे से कहीं और चली जाती हैं। ये आप नाम तो नहीं मैं लेना चाहूँगा यूनिवर्सिटी का, आप बेहतर जानती हैं, क्या ऐसा करना चाहिए इन लड़कियों को? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे माशाल्लाह मेरी शादी को 21वां साल शुरू हो जाएगा, और नॉट अ सिंगल डे मैं अपने गांव का प्राउड हूँ, मैं अपनी माँ का प्राउड हूँ, मैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चों का प्राउड हूँ। लिटरली मेरा बेटा मुझे कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू, कि आप मेरी मदर हैं। मैं सुबह 7 बजे घर से निकलती हूँ, रात को 12 बजे घर जाती हूँ, और डोर टू डोर होम ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, ट्रेनिंग्स देती हूँ, और अकेली जाती हूँ। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स, अपने भाई, अपने फादर का, अपने हस्बैंड का ट्रस्ट ब्रेक मत करें। एक दफ़ा ट्रस्ट ब्रेक हो जाए वो सारी ज़िंदगी नहीं बनता। लाइफ तो वही है, वो बंदा जो आपको मिलना है, ये नहीं तो कोई और मिलना ही मिलना है, वो लाइफ नहीं है। शादी इज़ नॉट एंड लव एंड अफेयर इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ। वो आपको होना ही होना है, लाइफ में कोई मर्द आना ही आना है, लेकिन बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट मत करें प्लीज़। बाकी ज़िंदगी, बाकी सारी ज़िंदगी में सब कुछ है, ये 1% है, बाकी 99% है। तो अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त को ख़राब मत करें, मैं यही कहना चाहूँगी। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आप माहिर नफ्सियात हैं, इस हवाले से बस थोड़ा सा बताएं। मैं उसामा बताना चाहूँ कि मैंने ऐसी कोई एजुकेशन तो नहीं इस पे ली, लेकिन जब आप एक रास्ते पे चलते हो, आप ऑटोमेटिकली बच्चों मेरी जो ग्रेजुएशन में मैंने साइकोलॉजी रखी हुई थी, उसके बाद मुझे हेल्प आउट होना शुरू हो गया कि हाउ टू जज, हाउ टू असेस द किड्स। मेरे हाथों में करोड़ों बच्चों ने एजुकेशन हासिल की है, लाखों भी नहीं, बहुत ज़्यादा, लातादाद। तो उन डिफरेंट बच्चों को अंडरस्टैंड कर करके बंदा साइकेट्रिस्ट बन नहीं जाता है, क्योंकि नेचर एक ही घर से अगर आपके पास 5 बच्चे आते हैं तो पांचों की जो आदत और जो नेचर है वो डिफरेंट होती है। अच्छा बेहतरीन उस्ताद वो होता है जो पांचों को उनकी साइकी के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करके तालीम देता है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि हर टीचर को जो है वो माहिर नफ्सियात होना चाहिए। अपने क्लास में बैठे हुए जो 30 बच्चे हैं उनकी नफ्सियात को समझ के पढ़ाना चाहिए। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी, कोई भी आप लोग काम करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, उसको अपना पैशन बनाएं, पैसे कमाने का ज़रिया मत बनाएं। पैसा तो रब की ज़ात ने आपको देना ही देना है। और बेटियों के लिए ये है कि मुझे अपने मुल्क की हर बेटी मरियम नकवी कॉन्फिडेंट चाहिए और एक डेस्टिनेशन पे चाहिए। अपने मेज़बान सामों को इजाज़त दीजिए।